हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए साथियों, आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इससे पहले आप सभी का एपी, त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, वास्तविक संख्या, ये सभी आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका है। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एकदम बेहतरीन तरीका से आपको बताए हैं, और सारे के सारे प्रश्न आपका एग्जाम 2025 के लिए काफी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है ना? तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है? आप लोग बताइए कि ऑडियो वीडियो कैसा है? मस्त है? तो थोड़ा देख लेते हैं। देखिए तो सही है। कैमरा क्वालिटी देख लें। चलिए, तो क्या करते हैं, सबसे पहले प्यारे बच्चों इसका बेसिक जो होता है उसे देख लेते हैं। ठीक है ना? बेसिक है तो इसका कुछ डिफिनेशन वगैरह होता है, इनको देख लेते हैं, ताकि आगे जो है ना हम लोग को पढ़ने में सुविधा मिलेगा। ठीक है ना? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपका जो है ना सूत्र वगैरह जैसे होता है वो आते रहता है। ठीक है ना? तो चलिए, तो पहले क्या करते हैं, जानते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, पहला पॉइंट क्या होगा हमारा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है ना? कभी कभी क्या होता है कि आपका जो है ना डिफिनेशन भी पूछ पूछ देता है। ठीक है ना? देखिए सोचो, ओके है ना? अब चलिए, द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि ऐसे समीकरण जिनका घात 2 हो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है? क्या लिखेंगे? ऐसे समीकरण, ऐसे समीकरण जिनका घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण समीकरण कहते हैं। देखिए, जिस समीकरण का घात कितना हो, घात का मतलब होता है पावर, 2 हो, उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। आयुष राज कैसे हैं सर जी? बिल्कुल आयुष, हम बिल्कुल अच्छे हैं, मस्त हैं। अपना बताइए। ठीक है, अब देखिए, यह अब द्विघात हो गया। जैसे देखिए, आप कुछ एग्जांपल ले लीजिए। 2x² प्लस 9x+2, आप देखेंगे या बराबर क्या हो गया? 0, है ना? और ये आपका द्विघात समीकरण हो गया 7x² प्लस 9x-7 बराबर 0। ETC कर दीजिए। यह क्या आपका द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण का कुछ टर्म होता है, जैसे कि द्विघात समीकरण का जो है ना मानक रूप। देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप बोलिए, या इसको आप बोल सकते हैं मानक रूप। ठीक है ना? वो आपका होता है ax² प्लस bx+c बराबर 0। ठीक है ना? जहां a इक्वल टू नॉट 0, यानी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि आपका a का मान 0 हो जाएगा, है ना, जिसका घात 3 हो उसको त्रिघात कहते हैं। सर जी हाँ, बिल्कुल सही है। आपको हम बहुपद में पढ़ाए थे, जिस बहुपद का घात जो है ना 1 होता है उसको रैखिक कहते हैं, और जिस बहुपद का घात 2 होता है उसको द्विघाती कहते हैं, और जिस बहुपद का घात 3 होता है उसको त्रिघाती कहते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर भी वही हो जाएगा आपका। जिस समीकरण का घात 1 होता है उसको रैखिक समीकरण कहेंगे, और जिस समीकरण का घात 2 होगा उसको द्विघाती समीकरण कहेंगे, और जिस समीकरण का घात 3 होगा उसको त्रिघाती समीकरण कहेंगे। ठीक है ना? चलिए, और ए इक्वल टू यहाँ पे नॉट 0 होगा। और यदि बात करेंगे ए क्या होगा प्यारे बच्चों, ए जो है देखिए ध्यान से, ए होता है हमारा x² का गुणांक होता है। ठीक है ना? और बी क्या होता है? बी का जो मान होता है वो x का गुणांक होता है। और सी हमारा होता है अचर पद। अचर पद बोले तो जिसमें कि x नहीं होता है।
जैसे सिंपल के लिए आप यहाँ देखिए, एक थोड़ा सा एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि द्विघाती समीकरण हमारे पास, द्विघाती समीकरण मान लिया जाए कि 7x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2 बराबर 0 है। यह क्या है? द्विघाती समीकरण है। यदि हम बात करेंगे इसमें कि a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा और c का मान क्या होगा। तो देखिए a का मान क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, अर्थात एक्स स्क्वायर में जो भी संख्या गुणांक रूप में रहेगा वही हमारा होगा a का मान होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर आपका ये वाला है, गुणांक रूप में क्या है 7 है, तो a का मान हो जाएगा 7। और b क्या होता है, b हमारा होता है x का गुणांक होता है। तो देखिए x का गुणांक क्या है आपका 9 है, तो b का मान हो जाएगा, ठीक है ना, 9 आपका b का मान हो जाएगा। और c क्या होता है, c आपका अचर पद होता है। अचर पद का अर्थ होता है कि जिसमें x नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं -2 में x नहीं है, आपका -2 जो है आपका c का मान हो जाएगा। इस तरह से आप a b c का मान निकाल सकते हैं। आई होप कि आप सभी को यह चीज समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में इसको और जानते हैं। चलिए द्विघाती बहुपद निकालने का एक सूत्र होता है। जैसे मान लिया जाए यदि द्विघाती बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx, अच्छा द्विघाती समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं ना। चलिए यदि द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है ना, के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो क्या होगा, शून्यक यदि आपका अल्फा और बीटा होगा तो देखिए क्या क्या कंडीशन होता है। पहला आपका होता है कि अल्फा प्लस बीटा, ये आपका बहुपद में भी होता है, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा ये आपका हो जाएगा -b/a हो जाएगा, ठीक है ना। अगला होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका होगा c/a। देखिएगा ध्यान से, इसमें और सब चीजें होती है। ये आपको मतलब आपका जो है ना कहीं जो है ना आपका इस चीज का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, इसलिए जो है ना इसको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे आपको यह बहुपद में पढ़ा दिए। चलिए और उसके बाद जो है ना एक होता है, चलिए इसको बाद में देख लेंगे, क्या देखे थोड़ा ध्यान से। ये हो गया। और द्विघाती समीकरण का, द्विघाती समीकरण का जो सूत्र होता है ना, वो आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यह आपका द्विघाती बहुपद निकालने का सूत्र होता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। आप कभी कभी कुछ और एक्स्ट्रा में आपका आता है, जैसे कि जैसे देखिए जैसे आपका आ जाएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, इसका वैल्यू क्या होगा। इसका मान होता है, मतलब सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है ना। और कभी कभी जो है ना आपका ये भी आ जाता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, आपका होगा -b/c हो जाएगा, ठीक है ना। ये सभी चीजें आपका आते रहता है, ठीक है ना। तो चलिए इसका जो है ना कुछ और चीज जान लेते हैं। अब जो आपका जो मेन चीज है वो आपको हम बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आकाश गुड मॉर्निंग। देखिए भाई आपका क्या है, यदि यदि डी बराबर 0, पहले इसको समझिए, पहले डी क्या होता है मेरे बच्चों। डी जो है द्विघाती बहुपद में समीकरण में आपका डी, डी को हम लोग क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं, विवेचक कहते हैं या विविक्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, विवेचक या विविक्तर कहते हैं। और डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac या डी का फॉर्मूला, ठीक है। अब चलिए कुछ टर्म है इनको जान लेते हैं। देखिए कुछ विशेष चीज, मतलब इस चैप्टर को बनाने के लिए जो आपको बताने जा रहे हैं इसको कंट्रोल करना, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। यदि आपके पास यह चीज अगर कमांड नहीं है, आपके पास क्लियर नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो वह चीज क्या है, वो आपका है यदि देखिए यदि
डी बराबर क्या हो, 0 हो तो, ध्यान से सुनिएगा, यदि डी का मान क्या हो, 0 के बराबर हो, तो पता है क्या होता है आपका, होता है ना, क्या होता है, इसका मूल जो होता है, मूल वास्तविक एवं समान होता है, समान होता है। कब होगा, जब आपका डी 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात सुनिए, यदि डी 0 से बड़ा हो जाए हो तो, यदि क्या हो जाए, आपका डी जो है 0 से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, तो आपका मूल वास्तविक तो होगा, वास्तविक एवं क्या होगा, असमान होगा, असमान। नेक्स्ट, अगला यदि बात करें हम, देखिए थोड़ा ध्यान से, अगला क्या होता है, यदि आपका जो है ना, यदि डी 0 से छोटा हो जाए, अर्थात आपका 0 बड़ा हो जाए, डी छोटा हो जाए, ठीक है ना, तो क्या होता है, तो आपका होता है मूल काल्पनिक हो जाता है, काल्पनिक यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अवास्तविक भी कहते हैं, अवास्तविक होता है, काल्पनिक यानी कि अवास्तविक होता है। यह तीनों पॉइंट जो है इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा कि आप सभी इसे क्लियर कर लेते हैं, तो फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए सर, मैथ में कौन कौन सा चैप्टर क्या जी इम्पोर्टेंट है, देखिए भाई, आपका तो चैप्टर तो पूरा सब इम्पोर्टेंट ही है भाई, ठीक है ना मेरे बच्चों। सुरेंद्र सिंह बोलते सर कौन कौन चैप्टर इम्पोर्टेंट है, सब तो इम्पोर्टेंट है, यदि खास तौर पे कहा जाए, विशेष तौर पे कहा जाए, तो आप त्रिकोणमिति जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, त्रिकोणमिति आपके लिए बड़ा ही जो है ना हेल्पफुल रहेगा। चलिए, ठीक है ना, वो दिख रहा है ना, सबसे ज्यादा मैथ में कौन चैप्टर से आता है नवनीत सिंह बोलते सर एक प्रॉब्लम है, बोलिए क्या प्रॉब्लम है जी। देखिए, यदि आप बात करेंगे ना जी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैथ में क्लास 10 का किस चैप्टर से आता है, तो भाई आपका त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति है, तो आप लोग त्रिकोणमिति कंट्रोल कर लीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए, यहाँ से जो है ना आप सभी का लगभग बेसिक जो थोड़ा मोड़ा जो भी था वह खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा कुछ जान लेते हैं, जैसे कि आपका 5x² प्लस 9x माइनस 2 बराबर 0, यह आपका क्या है, द्विघाती समीकरण है। तो देखिए, द्विघाती समीकरण का मतलब होता है जिस समीकरण का घात 2 होता है ना उसको द्विघाती समीकरण कहते हैं। तो इसका घात कितना है, इसका घात आपका 2 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आएगा कि बताइए द्विघाती समीकरण का घात कितना होता है, रेखीय समीकरण का घात कितना होता है, त्रिघाती समीकरण का घात कितना होता है, या शून्य अंकों की संख्या कितनी होती है। बोलता है मैथ में वीक हूँ गुरुजी, कोई दिक्कत यदि आप मैथ में कमजोर हैं, अगर आप यहाँ आ गए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आ गए हैं। आपको हम एक एक पॉइंट तोड़ के समझाते हैं और समझाएंगे भी, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख लीजिएगा डेमो, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए, पहला क्या हो जाएगा कि द्विघाती, चलिए द्विघाती समीकरण का घात 2 होता है, याद रहेगा। आपका ऑब्जेक्टिव में यह आता है कि द्विघाती समीकरण का घात कितना होता है, तो 2 होता है। और बात करेंगे द्विघाती बहुपद, सॉरी समीकरण है ना, समीकरण लिखेंगे, द्विघाती समीकरण के हलों की संख्या, हलों की संख्या
2 होता है। द्विघाती बहुपद है तो हल कितना होगा? 2 होगा। और दूसरी बात, द्विघाती समीकरण है ना, द्विघाती समीकरण के शून्यंकों की संख्या है ना क्या होता है? 2 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, द्विघाती समीकरण में शून्य कितना होता है? 2 होता है। द्विघाती समीकरण का हल कितना होता है? 2 होता है। द्विघाती समीकरण का घात कितना होता है? 2 होता है। द्विघाती का क्या होता है? 2 2 होता है। ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, मैंने तो कहा कि त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। 8.1 से लेकर 9.1 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऐसे हम सब वीडियो अपलोड कर दिए हैं, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। बहुत ही अच्छा सबको समझाया, लगभग 200 प्लस प्रश्न आपको हम कराए हैं त्रिकोणमिति में। चलिए, तो चलिए प्यारे बच्चों, या कुछ बेसिक चीज था, है ना, या आपका डिफिनेशन वगैरह सब दे दिए हम, लगभग चीज हो गया। ठीक है ना। अब आते हैं अपना क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि द्विघाती समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में बताइए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं। आपको बताया था, जस्ट बताए थे कि d बराबर आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें d को हम लोग क्या बोलते हैं? विवेचक कहते हैं या विवेकतर कहते हैं। तो आपका जो है ना d बोले या फिर ई बोले, एक ही चीज हुआ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको विवेचक कहते हैं। विवेचक, विवेचक बोलिए या विविक्तर बोलिए। यहाँ देखिए है ना, विविक्तर। विवेचक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विविक्तर भी कहते हैं। चलिए, बताइए कोई दिक्कत किसी को? देखिए यदि आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा ना, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, हम सभी का कमेंट को रीड करते हैं। सवाल नंबर आ जाइए आपका 2 है। द्विघाती समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी बराबर 0 के, है ना, मूलों का योग क्या होगा? देखिए मूलों का योग का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है। आपका समीकरण जो दिया गया है, देखिए समीकरण दिया गया है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी बराबर 0 है। यहाँ देखिए ए का मान तो पहले क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है यानी पी हो जाएगा, और बी का मान क्या हो जाएगा? एक्स का गुणांक यानी कि क्यू हो जाएगा, और सी आपका होता है अचर पद, तो सी का मान सी ही है। हमें निकालना है मूलों का योग निकालना है। योग का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है। देखिए भाई, एकदम आपको हम आराम से बताते हैं। मूलों का योग, देखो मूलों का योग का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अभी जस्ट इसका सूत्र बताए थे आप लोगों को, माइनस बी बटे ए होता है। क्या होता है? माइनस बी बटे ए होता है। देखिए माइनस बी, ए बी, बी का मान क्या है? क्यू है, और ए का मान क्या है? पी है। तो आपका आंसर हो जाएगा, मूलों का योगफल हो जाएगा माइनस क्यू बटे पी हो जाएगा। देखिए माइनस क्यू, अच्छा यहाँ पे है, देखिए माइनस क्यू बटे पी है। ऑप्शन आपका जो है ना डी है, देख लीजिए इसमें है, डी में है। चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, जितने लोग लाइव में हैं थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना जी। चलिए बाबू लोग मन से पढ़िए, टाइम आप लोग का बहुत ही कम है। ज्यादा इधर उधर कीजिएगा तो दिक्कत आप ही लोग को होगा, हम लोग को क्या दिक्कत होगा? हम लोग तो पढ़ा रहे हैं ना। सवाल आज ये 3 क्या है? यदि द्विघाती समीकरण 4x स्क्वायर, देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो, तो मूलों का योग निम्नलिखित में से क्या होगा? आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया है। मूलों का योग वही आ गया, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो सबसे पहले आप सभी को ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ए का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, एंड बी का मान क्या होगा? ए बी 4 ही होगा, एंड सी का मान आपका 1 हो जाएगा। तो ए बी सी का मान निकालना है मूलों का योग। मूलों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा निकालना है। चलिए क्या निकालना है? मूलों का योग निकालना है। मूलों का योग यानी कि
अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। माइनस बी बटे ए होता है माइनस बी, बी का मान तो 4 है, ए का मान भी 4 है, 4 एकम 4, यानी आपका आंसर आ जाएगा -1। -1 किस ऑप्शन में है जी? किसी ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसा कीजिए ना, ऑप्शन बी को हम माइनस कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं, ठीक है ना। अब आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए सर जी लाइक कर दिए हैं, चलिए थैंक यू सभी को लाइक करने के लिए। अच्छा एक बार आप लोग कमेंट करेंगे, क्या आप लोग को मैथ समझ में आता है? यदि आप लोगों को मैथ समझ में आ रहा है तो एक बार यस कर दीजिए, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो बाबू मेरे भाई आप सभी नो कीजिए। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, आप लोग को मैथ समझ में आ रहा है? सवाल देखिए क्या है कि द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या क्या होती है। आपको बताए थे जब आपका द्विघाती बहुपद हो या द्विघाती समीकरण हो तो शून्यक हमेशा 2 होता है। आपका त्रिघाती बहुपद हो या त्रिघाती समीकरण हो तो शून्यक 3 होता है। आपका रैखिक बहुपद हो या रैखिक समीकरण हो उसका शून्यक 1 होता है। चलिए संतोष, यस सर जी, चलिए ठीक है। तो द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है? द्विघाती बहुपद है ना, तो शून्य क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यदि वही क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए त्रिघाती बहुपद का शून्य क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा 3 हो जाएगा। त्रिघाती बहुपद के शून्यंकों की संख्या क्या हो जाएगा? 3 होता है। त्रिघाती बहुपद के शून्यों की संख्या 3 होती है और आपका एक होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या 1 होता है, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर आते हैं 5। बड़ा ही सुंदर सवाल है कि यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के शून्यक ए बी है तो बताइए बी आपका a बटे बी बी बटे ए बराबर होगा। देखिए जैसे कि आपका शून्यक अल्फा बीटा होता है ना, हाँ चलिए क्या है आपको निकालना है, क्या इसका वैल्यू निकालना है। जैसे कि आपका अल्फा प्लस बीटा आपका होता है -b बटे ए, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे शून्यक आपका अल्फा बीटा नहीं है, आपका शून्यक ए और बी है। तो आपका ए और बी, तो ए प्लस बी, यहाँ पे छोटी बी होगा, छोटी बी होगा, -b बटे ए हो जाएगा। जैसे अल्फा इंटू बीटा आपका होता है c बटे ए, उसी प्रकार से अभी शून्य का आपका a और b है तो आपका a इंटू बी क्या हो जाएगा? c बटे ए हो जाएगा। बात वही है, खाली यहाँ पे अलग अलग है। क्या अलग है? जहाँ शून्य का अल्फा बीटा होता है तो वहाँ a और b दिया गया, तो बाकी बात तो वही ना रहेगा, अल्फा प्लस बीटा यानी a प्लस बी रहेगा, सेम चीज रहेगा। चलिए तो यहाँ पे आपका जो बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 दिया गया है ना। यहाँ से पहले ए बी सी का मान निकालिए। ए का मान यहाँ कुछ है, दुगुना ग्रुप में 1 रहता है, और बी का मान क्या है आपका 3 है, और सी का मान क्या है 5 है। ए बी सी का मान निकाल लिए, तो पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ ए प्लस बी निकाल लेते हैं, तो ए प्लस बी निकाल लेते हैं। इसका सूत्र होता है -b बटे ए होता है। देखिए -b, बी का मान तो 3 है, ए का मान 1 है, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका? -3 हो जाएगा। यानी कि a प्लस बी का मान क्या आ गया आपका? -3 आ गया। अब निकाल लेते a इंटू बी, यानी अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है c बटे ए। c का मान क्या है? c का मान 5 है और a का मान 1 है, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यानी कि a प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा यानी कि a इंटू सी निकल गया है, ठीक है ना। अब चलिए क्या निकालना है हमें, जो चीज निकालना है थोड़ा उस पर हम लोग फोकस करते हैं। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ए बटे बी है प्लस बी बटे ए है, लघुत्तम निकालेंगे तो आपका ए इंटू बी होगा। तो आपका देखिए बी से बी खत्म, ए गुना ए आपका ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए से ए खत्म, बी गुना बी आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, देखिए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, वो आपका होता है ए स्क्वायर प्लस सॉरी क्या लिख दिया हम, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना है, इसका आपका हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी होता है ना। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a इंटू बी हो जाएगा, बटे आपका ए इंटू बी। अब क्या करना है, सबका मान बैठाना है। देखिए ए प्लस बी का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -3 है, हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए इंटू बी का मान 5 है, हो जाएगा 5 और नीचे ए इंटू बी है तो यहाँ भी हो जाएगा 5। चलिए जी, यहाँ देखेंगे -3 का वर्ग हो जाएगा +9 हो जाएगा और -2 पंचे 10 बट्टे नीचे है 5, घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -1/5 हो जाएगा। यानी कि आपका 10 में घटेगा 9 तो आपका माइनस क्या बचेगा, 1 बचेगा, नीचे 5 है, 1 बट्टे हो जाएगा 5। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट में क्या लिख रहे हैं, जल्दी है क्लास। टाइगर सिंह आप लोग कब क्यों करते हैं जी मेरे बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, सवाल नंबर आते हैं 6। बहुपद आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है ना, ये मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा निकालना है, और मूलों का गुणनफल का अर्थ होता है अल्फा इंटू बीटा निकालना है। ठीक है, तो मूलों का योगफल आपका हो जाएगा -b/a हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान। तो देखिए -b/a, ए और बी का मान 4 है, ए का मान यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 रहता है, आप लोग को पता ही है, क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -4, ऑप्शन हो जाएगा बी। थोड़ा यहाँ पे लगा लीजिएगा, थोड़ा -4 कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। समझा तो दिए जिसमें क्या दिक्कत है इस सवाल में। अरे भाई सिंपल सवाल है, जैसे कि आपका अल्फा प्लस बीटा होता है ना, वैसे आपका ए प्लस बी होता है। थोड़ा सूत्र आप लोग को याद करना पड़ेगा ना, याद नहीं रखे फिर कैसे होगा। अब यहाँ देखिए सवाल नंबर आइए 7 है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान क्या होगा। आप लोग बताइए तो विवेचक क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ आप लोग ए बी सी का मान तो पहले निकाल लीजिए ना। ए का मान देखिए आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, और बी का मान क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, एंड सी का मान क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ए बी सी का मान निकल गया ना। निकालना है विवेचक का मान निकालना है। विवेचक का मतलब क्या होता है, विवेचक का मतलब होता है डी निकालना है। आपका हो जाएगा b² - 4ac। तो b² b का मान क्या है -2 है, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। -4 इंटू ए सी, ए का मान तो 3 है, इंटू सी, सी का मान 1/3, तो 1/3 लिख दीजिए। यह देखिए आपका यह जो है ना ऊपर नीचे कट रहा है, 3 3 खत्म हो गया। तो -2 का स्क्वायर करेंगे ना, माइनस को जब 2 बार गुना करते हैं प्लस हो जाता है, 2 का वर्ग हो जाएगा +4 और -4 गुना 1 आपका 4, और 4 में 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका जो आपका विवेचक का मान हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। क्या इस सब सवाल में कोई दम है क्या, बताइए तो। इस सब सवाल में कोई दम नहीं है मेरे भाई। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे क्या इसमें कोई दिक्कत हो रहा है क्या। चलिए बिल्कुल आप लोग का एकदम बेहतर आंसर है। ऐसे आप लोग मन से पढ़िए ना, सब क्लियर हो जाएगा। बहुत जल्द जो है ना आप सभी का जो है ना हम सेट लेकर आने वाले हैं। पहले आपका यह खत्म कर देंगे सब चैप्टर मैथ का, तब डेली आप सभी से हम एक सेट करवाएंगे। डेली 50 क्वेश्चनों का हम सेट लेकर आएंगे, जिसमें आप सभी से हम रिवीजन करवाएंगे डेली रोज, ठीक है ना। तो पहले इसको क्लियर कर लीजिए, और 1-2 चैप्टर मेरे ख्याल से बचा हुआ है। एक आपका जो है ना प्रायिकता बचा हुआ है, होगा तो ये खत्म होने के बाद आपका हम प्रायिकता ही लेकर आएंगे, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट होने के बाद जब आपको हम सेट करवाएंगे ना 50-50 क्वेश्चनों का ना, तब आप लोग को मजा आएगा, ठीक है ना, अभी नहीं। सवाल नंबर आ जाइए 8 है कि 4x² + 4x + 1 के
मूलों का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल का मतलब क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है। तो पहले यहाँ पे ए बी सी का मान निकालिए। ए का मान आपका 4 है और बी का मान 4 है और सी का मान 1 है। निकालना है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का मतलब क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल। इसका मतलब क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटे ए होता है मेरे भाई। सी देखिए, सी का मान तो 1 है और ए का मान 4 है। तो 1/4 ना हो जाएगा आंसर हम लोग का? क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। आप पहले खत्म कर देंगे ना, आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा मेरे भाई। चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तब आप सभी को जो ना एकदम सेट बाय सेट डेली 50 क्वेश्चनों का हम सेट करवाएंगे आप लोगों से, ठीक है ना। और देखेंगे कि आप लोग कितना सही करते हैं। और सारे के सारे प्रश्न जो आपको हम करवाएंगे ना, एक भी फालतू फालतू नहीं, बस एग्जाम 2025 को देखते हुए हम लोग सेट करेंगे, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि आप सभी का तैयारी बेहतर होगा। और आप जब एग्जाम देकर आइएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं गुरु जी क्या पढ़ाए हैं, है समझ में। जब तक आप एग्जाम नहीं देते हैं तब तक आपको जो है ना मेरा अंदाजा नहीं चलेगा कि हम किस लेवल से पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर आज ये 9 है। क्या है? एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है तो द्विघात बहुपद है। क्या दिया गया है? मूलों का योगफल दिया गया है और मूलों का गुणनफल दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि हमें अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, यह आपका मूलों का योगफल हो गया। और अल्फा इंटू बीटा आपका मूलों का गुणनफल हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए आपका 2 दिया गया है ना। और अल्फा इंटू बीटा आपका -15 दिया गया मेरे भाई। निकालना है द्विघाती बहुपद निकालना है। द्विघाती बहुपद, इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है और अल्फा इंटू बीटा -15 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा -15 है। यहाँ लगा दीजिए ब्रैकेट। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15। तो क्या आंसर हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन जो है ना डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत किसी को? चलिए आइए सवाल नंबर आते हैं नेक्स्ट। क्या है सवाल? यदि ए और बी बहुपद एफ फंक्शन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा? जैसे प्यारे बच्चों आपका 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा होता है, उसी प्रकार से आपका यहाँ पे a/b है और 1/a है और 1/ क्या है? b है। यानी कि 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा इसका होता है -b/c, इसका यह सूत्र होता है ना। तो सेम इसी टाइप से आपका जैसे आपका 1/, अल्फा होता है, वैसे आपका 1/a है और प्लस 1/b है। इसका भी सूत्र वही ना होगा, -b/c होगा। खाली शून्यक चेंज है। जैसे शून्यक अल्फा बीटा होता है ना, वैसे आपका यहाँ पे शून्यक a और b दिया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ से a b c का मान निकाल लीजिए। a का मान यहाँ कुछ नहीं तो गुना के रूप में 1 रहता है और b का मान यहाँ भी कुछ नहीं तो गुना के रूप में 1 रहता है और c आपका 1 है, अचर पद है, ठीक है। तो निकालना है 1/a प्लस 1/b निकालना है, ठीक है ना। इसका सूत्र क्या होता है? -b/c होता है। ध्यान दीजिएगा -b/c इसका डायरेक्ट सूत्र होता है। -b तो b का मान तो 1 है और 1 का मान भी और c का मान 1 है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -1 ही रहेगा। देखिए -1 ही रहेगा। ऑप्शन जो है आप सभी का हो जाएगा बी। आ रहा है समझ में? तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। जितने लोग भी लाइव में हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर करें। सवाल देखिए 11 नंबर बड़ा ही खास है कि किस द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल समान होंगे। देखिए जब क्या बोलता है कि 0 से बड़ा होने पर
दोनों मूल समान होंगे। बोलता है कि द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल समान होंगे। ठीक है, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और समान, अवास्तविक और भिन्न, अवास्तविक और समान। देखिए मूल जो है ना आपका इस द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर। अच्छा, शून्य से बड़ा होने पर क्या होते? प्यारे बच्चों आपको अभी समझाए थे, यदि आपका डी 0 से बड़ा हो जाए, क्या हो जाए? यदि आपका शून्य जो है डी जो है विवेचक जो है 0 से बड़ा हो जाता है तो मूल क्या होता है? तो मूल वास्तविक होता है। मूल वास्तविक एवं असमान होता है। जब डी आपका विवेचक जो है 0 से बड़ा हो जाता है, यानी शून्य से बड़ा होता है, तो मूल क्या होता है? वास्तविक होता है और असमान होता है। असमान को ही हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। भिन्न मतलब अलग अलग होता है, असमान होता है। ठीक है ना? चलिए सवाल आइए नेक्स्ट। सवाल बाबू आपका 12 है कि यदि बहुपद p फंक्शन x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 के शून्यक a b है तो a इंटू बी क्या होगा? जैसे आपका शून्यक अल्फा और बीटा होता है और यहाँ पे आपका जैसे कि अल्फा इंटू बीटा होता है, इसका होता है c बटे a। उसी प्रकार से आपका यहाँ पे a इंटू बी का मान निकालना है। जैसे अल्फा इंटू बीटा c बटे a होता है ना, वैसे आपका a इंटू बी आपका वही हो जाएगा c बट ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शून्यक जो है ना a और b लिया गया है। चलिए तो पहले ए बी सी का मान यहाँ से निकाल लीजिए ना। a का मान देखिए क्या है, यहाँ पे 1 है, और b का मान क्या है आपका 2 है, और c का मान क्या है 5 है। तो a b c का मान है, तो हमें निकालना है a इंटू बी। a इंटू बी का अर्थ होता है अल्फा इंटू बीटा। आप लोग समझदार हैं, समझते भी होंगे। a इंटू बी का मतलब क्या होता है भाई? अल्फा इंटू बीटा होता है ना। तो जैसे कि अल्फा इंटू बीटा होता है ना, वैसे आपका ए इंटू बी समझिए आप लोग। ठीक है ना, सी बट्टे ए आपका हो जाएगा। सी का मान तो 5 है, ए का मान 1 है, तो बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ऑप्शन जो है आप सभी का हो जाएगा ए। चलिए सवाल नेक्स्ट आते हैं। सवाल नंबर 13 है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का शून्यक होगा। इसका निकालना पड़ेगा शून्यक। निकालिए आप लोग शून्यक। तो क्या होगा? यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर क्या लेंगे? 0, क्योंकि निकालना है शून्यक ना, तो इसको शून्य से तुलना करना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस गुना करेंगे, यहाँ पे 5 है तो 5 हो जाएगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा। गुणनखंड तो इसका होगा नहीं है, आपका होगा 5x और x होगा। 5x में घटेगा एगो x, कितना बचेगा? 4x बचेगा। मेरे बच्चों यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे 5 नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। देखिए क्या है, यहाँ पे ना आपका 5 नहीं होगा। अच्छा हम इसको 15 बना के देखते हैं। 15 तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 में घटेगा 3 तो 2 हो जाएगा। नहीं हो रहा है, और छोड़ेगा तो 3 दूनी 2, ये भी नहीं होगा। देखिए साथियों आपका यह सवाल था गड़बड़ है, यहाँ पे है ना। क्या है? गड़बड़ है। यहाँ पे देखिए आपका 5 नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। अगर ऐसे हम द्विघाती सूत्र से यदि इसको हम बनाते हैं, है ना, तो यह आपका रूट में आ जाएगा आंसर। चलिए मान लीजिए कि हमारा सवाल जो है ना यही रहेगा, तो देखिए कैसे इसको बनाते हैं। देखिए सवाल गड़बड़ है, आपको हम पहले ही बोल दिए हैं, ठीक है ना। फिर भी देखिए आपको हम बना के दिखाते हैं। ए का मान देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। बी का मान क्या है? 3 है। सी का मान क्या है? 5 है। ठीक है, इस समीकरणों को हम लोग जो है ना एक तो द्विघाती सूत्र से भी बना सकते हैं, और एक हम लोग किससे बना सकते हैं? गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। ठीक है ना। तो द्विघाती सूत्र से यदि हम बनाते हैं तो पहले हमको डी चाहिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। तो बी का मान 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए का मान 1, सी का मान 5, 3 तिया 9, 4 पंचे 20, घटेगा तो हो जाएगा -11। मेरे बच्चे इसका हल नहीं निकलेगा। आपको पहले बोले थे ना सवाल गड़बड़ है। यहाँ देखिए आपका डी का वैल्यू माइनस में आ गया है। क्या लिखेंगे? क्योंकि डी जो है 0 से छोटा हो गया, इसलिए मूल काल्पनिक होगा। मूल काल्पनिक होगा, अर्थात
अर्थात इसका कोई हल नहीं है, इसका हल संभव नहीं होगा। ठीक है ना? तो समझ में आ गया? यदि आप इस सवाल को लेकर यदि बनाइएगा तो आपका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है ना? यदि आप चाहते हैं कि सर ऑप्शन में हमारा आंसर मिलना चाहिए तो आपका यह सवाल गलत है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सवाल गलत है, सवाल में कुछ ना कुछ यहाँ पे त्रुटि हुआ है। ठीक है ना? तो चलिए, वो टाइपराइटर का कमाल होता है, टेंशन मत लीजिए। सवाल आ जाइए 14। क्या है? ए और बी द्विघात बहुपद एफ फंक्शन एक्स का इतना का एक मूल है। तो बताइए कि 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा। जैसे प्यारे साथियों, आप सभी का 1/अल्फा प्लस 1/बीटा होता है। जैसे आपका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का सूत्र आपका होता है -b/c होता है। उसी प्रकार से हमारा शून्यक जो है ना ए और बी है, तो हमें 1/a, इसका मतलब होगा 1/अल्फा ही समझिए। ठीक है ना? 1/b, इसका मतलब हुआ 1/बीटा ही समझिए। इसका भी सूत्र आपका हो जाएगा -b/c हो जाएगा। बात समझ में आया ना? क्योंकि शून्यक जहां अल्फा बीटा दिया रहेगा तो वहां अल्फा बीटा का प्रयोग करेंगे, जहां शून्यक हमारा ए बी दिया रहेगा तो वहां ए बी का इस्तेमाल करेंगे। है ना? चलिए, तो पहले ए बी सी का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर ए का मान देखिए, आप कुछ नहीं तो गुणा के रूप में 1 रहता है जी। अब बी का मान क्या है? 2 है, और सी का मान क्या है? 3 है। ए बी सी का मान निकल गया। हमें निकालना है 1/a अब प्लस 1/b निकालना है। तो -b/, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। -b, तो b का मान देखिए 2 है, और सी का मान 3 है। तो आपका आंसर हो जाएगा -2/3। देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा -2/3। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट सवाल आते हैं। सवाल नंबर 15 है कि ए और बी द्विघात बहुपद इतना के मूल हो, तो बताइए कि ए प्लस बी का मान क्या होगा। हमें निकालना है, देखिए निकालना है ए प्लस बी का मान क्या होगा। ए प्लस बी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब हो गया कि आपको अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है, जो कि -b/a होता है। ठीक है? तो ए का मान निकाल लीजिए। ए का मान यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एंड बी का मान क्या है? 3 है, और सी का मान जो है ना 5 है। तो ए बी सी का मान निकल गया। हमें निकालना है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब आप अल्फा प्लस बीटा समझिए। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? जैसे ए प्लस बी है, वैसे आपका अल्फा प्लस बीटा है। जैसे आपका अल्फा प्लस बीटा का सूत्र -b/a होता है, उसी प्रकार से ए प्लस बी का सूत्र क्या हो जाएगा? -b/a होगा। ठीक है ना? तो निकालना है हमें, क्या निकालना है भैया? ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी को आप अल्फा प्लस बीटा समझिए। ठीक है ना? -b/a हो जाएगा। -b, बी का मान 3 है, ए का मान 1 है, तो आपका हो जाएगा -3। देखिए क्या आंसर हो जाएगा? ए प्लस बी का मान -3 हो जाएगा। चलिए, देखिए आपका ऑप्शन जो है ना गलत है। ए प्लस बी -b/a होता है, तो ए का मान तो 1 है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा -3 हो जाएगा। किसी ऑप्शन में ऑप्शन को सही कर लीजिए। चलिए, हम ऑप्शन ए को ही सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा टाइपराइटर जो है ना, लगता है भांग खा के जो है ना टाइपिंग कर रहा होगा। कभी ई क्वेश्चन गलती, कभी वो क्वेश्चन गलती, देखते हैं ना इससे क्या होगा। है ना? इससे ऐसे कल से गलती नहीं करेगा, क्योंकि आज थोड़ा उसको डोज पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि देखिए, यदि यदि क्वेश्चन टाइपिंग होता है, मिस्टेक टाइपिंग, गलत टाइपिंग होता है, तो इसका असर जो है ना टीचर पर बहुत बड़ा पड़ता है। क्योंकि विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी नेगेटिव सोचते हैं कि सर आपसे सवाल नहीं बन रहा है। क्योंकि भाई सवाल गलत है तो सवाल बनेगा कहाँ से? ठीक है ना? तो इसलिए जो है ना थोड़ा टाइपराइटर को जो है ना थोड़ा डोज देना बहुत जरूरी हो जाएगा, और आज पड़ेगा उसको। क्योंकि काम में कोई घपलाबाजी नहीं होना चाहिए भैया। सवाल आ जाइए, आपका है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होगा। चलिए, x² - 3 बराबर क्या है? 0 है। तो x² बराबर, देखिए माइनस से हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है ना? x बराबर क्या हो जाएगा? 3। जब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो आपका रूट चढ़ जाएगा, और प्लस और माइनस 2 चिन्ह होता है। ठीक है ना? यानी आपका x का वैल्यू जो हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा प्लस में √3 है, और एक आपका जो है ना माइनस में √3।
यानी शून्य का आ जाएगा +√3 -√3 हो जाएगा, ठीक है ना। आप प्लस नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, प्लस नहीं लिखा जाता है, देखिए है ना, +√3 -√3, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, कोमा है ना, आप इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 जी, ए और बी। देखिए यहाँ पे कितना गड़बड़ किया है कि छोटी होना चाहिए था, बड़ी कर दिया है, क्या दिक्कत कर रहा है ना। कितना है तो बताइए कि 1/a + 1/b का मान क्या होगा। जैसे आपका 1/अल्फा होता है ना, 1/बीटा होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे शून्य ए और बी है, तो 1/ए का मतलब हुआ 1/अल्फा, 1/बी का मतलब हुआ 1/बीटा हुआ। जैसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का सूत्र होता है -b/c होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/a प्लस 1/b बराबर आपका हो जाएगा -b/c। अच्छा मेरे भाई, आप सभी तरह कमेंट करेंगे, आपको जो हम यह चीज बता रहे हैं कि ये दोनों चीज सेम चीज है, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करेंगे। सभी लोग कमेंट करेंगे कि आपको यह बात समझ में आ रहा है, हम जो आपको बताए जैसे कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस b/c होता है, उसी प्रकार से आपका ई वाला होता है, दोनों एक ही चीज है। क्या बात समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रही है बातें तो आप सभी एक बार यस करेंगे, यदि बातें समझ में नहीं आ रही है तो आप सभी नो कीजिए। जितने भी लोग लाइव में, जितने लोग आपस में गप कर रहे हैं, एकदम लगे हुए हैं, एकदम लगता है क्या कभी बात उत किए नहीं आप किसी से, लगे हुए हैं। सोचिए दूर में रहकर आप लोग इस तरह से बात करते हैं, नजदीक में क्या होगा भैया। आ रहा है समझ में? अंडरस्टैंड दैट, यस सर जी समझ में आ रहा है। वाह, मतलब आप लोग कितना कितना महान है, आप लोग आपस में बात भी कर रहे हैं, मेरा पढ़ाई को भी आप लोग समझ रहे हैं। सैल्यूट है आप लोगों को, लेकिन यार मस्त है। चलिए, ए का मान 1 हो गया, बी का मान 5 हो गया, सी का मान 7 हो गया, तो निकालना है 1/a प्लस 1/b, तो क्या होता है सूत्र, -b/c होता है। तो -b का मान तो 5 है, सी का मान 7 है, हो जाएगा -5/7, -5/7। देखिए ऑप्शन आप सभी का बी हो जाएगा सही। आप लोग भी ना एकदम बड़ा कॉमेडियन सब है लेकिन। चलिए सवाल आइए आपका 18 है, द्विघात बहुपद 6x² + 7x - 3 के शून्यक होगा, इसका निकालिए शून्यक। तो 6x² + 7x - 3 = 0 करेंगे, फर्स्ट गुना लास्ट, आपका हो जाएगा छोतिया 18, हो जाएगा -18x²। इसका 2 गुणनखंड ऐसा करना है ताकि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला 7 पूर्णा चाहिए, तो 9 दूनी 18, आपका हो जाएगा 9x हो जाएगा और 2x हो जाएगा, 9 में घटेगा 2 तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 6x² + 9x² में घटा देंगे कितना, 2x, सॉरी स्क्वायर बोलते हैं, 9x में घटा देंगे कितना, 2x घटा देंगे, इधर -3 है बराबर 0। इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, 3x, आपका हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9, इसमें कॉमन कुछ नहीं तो 1 मिलेगा, ठीक है ना, आपका हो जाएगा 2x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। चलिए इन दोनों कोष्टकों में से एक कोष्ट कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों सेम है, बाहर में आपका है 3x - 1 बराबर 0 है, 0 से कंपेयर कर दीजिए, 2x + 3 बराबर क्या है, 0 है ना, और 3x - 1 बराबर क्या है, 0 है। तो 2x बराबर प्लस से हो जाएगा माइनस में, x का वैल्यू आपका हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। चलिए 3x बराबर आपका हो जाएगा 1, x का वैल्यू हो जाएगा 1/3। इस तरह से आपका मूल कितना आ जाएगा, देखिए मूल जो आ गया भाई मेरा -3/2 आ गया और 1/3 आ गया, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। -3/2 किसी में है, -3/2 और 1/3 है ना, देखिए आपका ऑप्शन जो है ना भी एकदम सही है। आप लोग कुछ बोल रहे हैं क्या?
हाँ जी, हाँ जी। चलिए संतोष, बहुत अच्छा, एकदम लगे रहो मेरे भाई। जब रिजल्ट आएगा ना भाई, है ना, कोई मिठाई बाँटेगा तो आप आँसू बाँटिएगा, ठीक है ना? यदि आप सही से नहीं पढ़िएगा ना, अगर जाना हुआ सवाल यदि आपसे प्यारे बच्चों गलती हो जाए, ऐसे तो मैं नहीं चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि मेरा सब विद्यार्थी अच्छा करे, लेकिन फिर भी जो है ना आप लोगों को कमेंट जब मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो हमको समझ में आ रहा है कि आप किस लेवल से तैयारी कर रहे हैं। आपका तैयारी एकदम हाई लेवल में चल रहा है। चलिए। मेरे बच्चों उन्हें सच ये कि देखिए एक ही सवाल को किस टाइप से पूछा गया है, देखिए। आपका 2015 में पूछा गया है किस रूप में कि द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है। उसी सवाल को 2015 में देखिए आपका 15 में सी में पूछा गया है किस टाइप से कि द्विघात बहुपदों के शून्यंकों की संख्या होती है। फिर उसी सवाल को 2018 में पूछा गया है द्विघात बहुपद में शून्यंकों का अधिकतम संख्या क्या होती है। तो भाई कहीं सौ पूछे कोई दिक्कत नहीं है। द्विघाती बहुपद का जो शून्यक होता है वो 2 होता है क्या। जरा आप लोग का ध्यान है कि नहीं मेरे इधर। अच्छा इधर ध्यान दीजिए, हम लोग इधर ध्यान दीजिए, पढ़ा रहे हैं आपको। चलिए 2 आप लोग का सही है। चलिए सवाल आते हैं नेक्स्ट साथियों। आपका सवाल है 20 में एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल समान है। मूल समान पूछा गया है, सुनिएगा ध्यान से। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो मूल समान जब रहता है ना तो डी बराबर 0 होता है। तो सबसे पहले यहाँ ए बी सी का मान निकाल लीजिए। ए का मान जो है आपका 1 है और बी का मान जो है आपका माइनस माइनस पी है और सी का मान जो है वो आपका क्यू है। तो ए बी सी का मान निकल गया। तो बोला गया मूल समान है। देखिए मूल समान है ना। तो इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac या डी का सूत्र आपका हो गया। बी का मान देखिए, बी का मान माइनस बी है तो माइनस बी का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी। ए का मान 1 है और सी का मान क्यू है बराबर 0। इसका वर्ग करेंगे तो माइनस पी का वर्ग हो जाएगा आपका प्लस का पी का वर्ग हो जाएगा माइनस 4 क्यू हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। ऐसा करते हैं, इसको अलग कर देते हैं। पी स्क्वायर जब इसको हम इधर भेजेंगे तो माइनस से हो जाएगा प्लस में 4 क्यू। देखिए इतना आपका आंसर आ गया। पी स्क्वायर बराबर 4 क्यू। किसी में है ऐसा क्या। पी स्क्वायर बराबर 4 क्यू है ना जी। देखिए आपका ऑप्शन जो है ना बी में है। तो दिक्कत किसी को। चलिए सवाल आ जाइए, आपका नेक्स्ट है सवाल नंबर 21 है और आज का यह लास्ट सवाल होगा प्यारे साथियों, ठीक है ना। द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 2 और 15 दिया गया है। तो द्विघाती बहुपद क्या होगा। देखिए आपका 2015 में पूछा गया है। मूलों का योगफल का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा आपका दिया गया 2। गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा दिया गया 15, है ना। मूलों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, हमें निकालना है द्विघाती बहुपद। चलिए तो द्विघाती बहुपद का जो सूत्र होता है वो आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह क्या होता है आपका द्विघाती बहुपद का सूत्र होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। भैया अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है ना। 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 15। तो लिखना है 15। मेरे भैया लोग बबुआ लोग बच्चा लोग आपका आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। अभी तक में कोई दिक्कत बताइए। चलिए बताइए आप लोगों को क्लास कैसा लगा। खत्म हो गया। कल आपका एक क्लास लेंगे, इसका पूरा का पूरा खत्म कर देंगे हम, ठीक है ना। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना जी। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं, शाम में मिलेंगे 6:30 बजे मिलेंगे, जिसमें आज आपका होगा फिजिक्स का होगा चैप्टर 3 होगा ऑब्जेक्टिव।
चलिए बताइए किसी को दिक्कत? आप लोग बताइए क्लास कैसा लगा आप लोगों को? आज का शाम का जो क्लास होगा ना फिज़िक्स का बड़ा ज़बरदस्त होगा। प्लीज़ आप सभी शाम में ज़रूर जुड़िएगा, है ना? बड़ा ही ज़बरदस्त क्लास होगा। लाइक कर दिए हैं सर। चलिए चौधरी है, चौधरी जी है। चलिए। चलिए जी बताइए क्लास अच्छा लगा ना आप लोगों को? कल का क्लास जो होगा कल आपका इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा वो खत्म कर देंगे एक क्लास और में, ठीक है ना? और उसके बाद शाम में ज़रूर आप लोग जुड़िएगा, ठीक है? इन सभी को बेस्ट ऑफ लक और लाइव में आने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू और लाइव में बात करने वाले को भी दिल से थैंक यू। आप सभी इतना शिद्दत से पढ़ाई किया, ठीक है? ऑल द बेस्ट सभी को।